अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में। हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शबीर साहब और तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे अदाकार की, एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कॉमेडियन, एक ऐसे गुलूकार, एक ऐसे हदायतकार की बात करेंगे और जो कि वर्सटाइल है, जो कि ज़बरदस्त फिल्म मेकर, जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, जिसने बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे, जिसने फिर अच्छे दिन भी देखे, लेकिन जब अच्छे दिन आए तो जिस तरीके से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उन सबको वो हैरान करता चला गया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म दी। वो स्क्रीन के आगे था या स्क्रीन के पीछे था, वो आवाज़ प्लेबैक सिंगर के तौर पे था, हर जगह वो कामयाब हुआ। लेकिन उसकी जो स्ट्रगल है, उसका जो मजाक है, वो भी मेरे ख्याल में लोगों के लिए एक लर्निंग है, ये एक सक्सेस स्टोरी है। असल में सईद अली खान साहब, रंगीला साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक मामूली सी शक्ल के साथ, एक उस दौर में जिनके जिस्म को देख के लोग हंसते थे, जिनके बॉडी को देख के हंसते थे, उन्होंने कहाँ से कहानी शुरू की, कहाँ लोगों, अच्छा वो फिल्म के ऊपर भी आए, स्क्रीन पे आए, लोगों ने कहा कि आप इस तरह करो, हंसाया करें। पहले उन्होंने पहलवानी करते थे, फिर पहलवानी को देख के हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी अब हंसाया करें। तो ये चीज़ें फोर्सी थी कि वो हंसा सकते हैं, लेकिन उस हंसाने के साथ साथ उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री बदल दी सिनेमा इंडस्ट्री की, कि कहाँ पे हंसाने वाला बंदा जो था वो मर्जी किरदार अदा नहीं करता था, कहाँ पे जो हंसाने वाला बंदा था वो थोड़े से 2-4 सीन हुए, मजाक उड़ाया, हीरो से 2-4 थप्पड़ खाए और 2-4 इधर से उधर करके कह के लगाए और ख़त्म। लेकिन नहीं, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। रंगीला साहब की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। रंगीला साहब ने, जिस तरह मैंने बताया कि प्लेबैक सिंगर, जब उन्होंने गाने गाए लोग रोए, जब उन्होंने किरदार अदा किया स्क्रीन के ऊपर, हीरो का मर्जी किरदार अदा किया तो लोग रोए, जब उन्होंने डायरेक्टर एज ए डायरेक्शन उसको देखा तो लोगों ने क्या क्या कहा, किस तरीके से उसकी पजीराई हुई। जो टफ टाइम था, जो बड़े बड़े हीरो उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे, या जो वो लोग थे जो कहते थे कि आप सिर्फ हंसाने के लिए आए, उन्होंने रुला के भी दिखाया, उन्होंने फिल्म भी बना के दिखाई। और जो लोग कहते थे कि इस टाइम आप एज ए डायरेक्टर या एज ए प्रोड्यूसर पागल हुए में, दिमाग खराब हो गया आपका, फिल्म बनाने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर भी किया। घुंघरू की झनकार सुनने को कान मचले तो तुम्हारे पास चले आए। इस दुनिया में प्यार न करना, जीते जी मर जाओगे। तकदीर ने भी छोड़े पाके तर पाया, मैंने भी बहुत है तो रोइयो भी बहुत हुई। सच्चाई सदा प्यार यसी मिल के रहोगे। 6 महीने का राशन कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। दिन है ना, जरा उठिए, समझाए। रोते हुए घोड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ, घबराओ नहीं, रेस तुम ही जीतोगे। बस यही है ना कि तुम्हारे ऊपर जॉकी अच्छा बिठाना पड़ेगा। आज वो गीत तो सुना दे जो मैंने एक दफा तुम्हें गाने से मना किया था। वो मेरे ख्वाबों में आती थी, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। खयाम डाकू से मिलो, खयाम डाकू से मेट खाओ, मेट खाओ। मगर वो खुशनसीब है कौन? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। जिधर हर पासे तो आगे पीछे सज्जे कभी उतर थले। अगर तुम थाला खोलने का मास्टर है तो थाला बंद करने का प्रोफेसर है। हम रंगीला साहब की बात करेंगे। शबीर साहब बताइएगा। रंगीला साहब बहुत ही हम सब के पसंदीदा हीरो हैं। अच्छा, एक रंगीला साहब ऑलराउंडर जिसको कहते हैं ना, आपने जो बातें की है, ऑलराउंडर है वो थे। इतना कोई भी रंगीला साहब की तरह ऑलराउंडर फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं। खुदादाद सलाहियत थी उनके अंदर, और इतने टैलेंटेड ज़हीन तरीन इंसान। देखो, रंगीला साहब पेशावर से आए, चले वहाँ रहे, लाहौर में आए, उन्होंने मजदूरी की और एक छोटी सी बैठक में रहते थे। पैदल पेंटिंग, वो साइन बोर्ड, सैनमा के साइन बोर्ड बनाते थे, पेंटिंग करते थे। वो सीन उन्होंने 2 रंगीले में भी डाला अपनी फिल्म में। पेंटिंग हादसे की कार्य होते हैं वो बोर्ड अपनी असली पहलवानी की पेंटिंग। उसके बाद वो पहलवानी कर रहे थे तो मजीद राना साहब थे डायरेक्टर, वो बैठे हुए तो डोले शोले रंगीला बना रहा पहलवानी के, वो सारे उनको देख के हंसना शुरू हो गए। रंगीला परेशान
कहते मैं पहलवानी के डोले बना रहा हूँ इसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए, इसमें लोग हंस क्यों रहे हैं मुझे देख के एक हाल में। बल्कि वो पुरानी एक तस्वीर होगी, सुल्तान अली साहब भी रंगीला की कुश्ती वो है। हाँ वो भी बकायदा एक तस्वीर। उसका ऐड भी आया था, उसका इश्तिहार आया था। दंगल है एक ओपन एयर थिएटर में, रंगीला का और सुल्तान अली का दंगल होगा। तो वो रंगीला साहब के वहां पे मजीद राना साहब ने अपनी पहली फिल्म में रखा था, नूरा थी मेरा ख्याल है उनकी फिल्म, उसमें रंगीला साहब को पहली बार रखा। उसके बाद फिर रंगीला साहब छोटे छोटे रोल करते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने वो अपनी फिल्म जो दिया और तूफान बनाई। उनका एक उस जमाने में एक डायलॉग मशहूर हुआ था, मैंने आंखों के नलकों का पानी वो पिया। तो इसमें था ना, संग दिल फिल्म जो नदीम साहब की पहली फिल्म थी ना, शबाब करानवी ने जो मैंने हांगकांग के नलकों का पानी तो नहीं पिया लौट पाऊंगा, वो इनका मुकालमा था, बड़ा मशहूर हुआ था संग दिल फिल्म का। तो अच्छा उसके बाद इन्होंने अपनी जो फिल्म बनाई दिया तूफान शुरू की, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बल्कि मोहम्मद अली साहब भी इसके पास आए थे, कहता, ये कहाँ लगाओगे तुम ये अपने घर पे देखो। उनके साथ काम करने के लिए अपने प्रोजेक्टर पे घर पे देखोगे, कौन लेगा तेरी फिल्म। तो रंगीला साहब अपने मगन लगे हुए। वो किसी की बातें नहीं। अच्छा एक रंगीला साहब ने जिस वक्त वो फिल्म वो हिट होगी, इसके साथ मोहम्मद अली साहब की जैसे जानते नहीं फिल्म हुई, तो वो इतनी ज्यादा सिल्वर नहीं चली। जुबली थी, हाँ। थोड़ी सिल्वर जुबली, इनकी गोल्डन जुबली होगी और बहुत ही कामयाब गई रंगीला साहब की फिल्म। फिर सब काफी हीरोइनों ने इनके साथ हीरोइन आने से इनकार भी किया था, बिल्कुल हम नहीं आते, ये तो क्या है, इस तरह की शक्ल है। देखो अल्लाह ताला रंगीला एक साहब- सुल्तान अली साहब और एक रंगीला साहब को अल्लाह ताला ने दोनों को इतना अरूज दिया। और रंगीला साहब तो देखो हदायतकार रंगीला, राइटर रंगीला, गुलकार रंगीला, मौसीकार भी रंगीला के ही उसमें, और डबल रोल फिर ट्रिपल रोल, वे 4 रंगीले भी बनाई इन्होंने, 2 रंगीले रंगीला 4 रंगीले, और उसमें झूले में भी पड़ा होता है वो भी रंगीला ही पैदा होता है बच्चा। तो वो इन्होंने फिर इतना अरूज देखा। औरत राज देखो ने एक डिफरेंट स्टोरी, एक खेलते थे अपनी स्टोरी से। और मैं बल्कि इनको जब मिसला रखी के सेट पे मिला, जिस वक्त ये हैदर चौधरी साहब थे ना वहाँ पे मिसला रखी के, वहाँ पे ये हुमायूं कुरैशी इस्माइल शाह इनका नावरा का गाना था। तो जब रंगीला डायरेक्शन दे रहा, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे खड़ा, तो वो मैं रंगीला साहब के वो शक्ल देख के हंसना शुरू हो गया जब वो डायरेक्शन दे रहे, इस्माइल शाह को कह रहे इस तरह करीदा इंज कर। तो वो इनके देखो, और हमारे सबसे ज्यादा रंगीला साहब ने हमें एंटरटेन किया। हमने अब घर जाने दो, ये भाई भी थे, ये सब देखी। और हमारे जो तारक सदीक है ये था PF सिनेमा पर, हमारे सर पे हमने इतनी टकरे एक दूसरे को मारी, गरोड़े पाड़ गए, वो गरोड़ी से अब घर जाने तो अक्सर ये आप जाने दो, जिक्र करते हैं। अगर जाने दो, एक हफ्ते में 2 दफ़ा देखी, इतनी अच्छी लगी। बाकी भी एक्टिंग बाकी लोगों की भी अच्छी थी, उसमें थे नन्ना वगैरह, लेकिन रंगीला ने जितना उसमें हंसाया ना अपनी हरकतों से, मुकालमे इन्होंने कम ही बोले हैं, बस हरकतें उनके अंदर दोनों ऐसे उसने फेस और वो, हम बाकी सही कह रहे हैं, हंस हंस के सिनेमा में आप टकरे मारे थे दूसरे को। और फिर दूसरे उसी हफ्ते में फिर दोबारा फिर गया मैं तो सुना कि वो लोग चैलेंज भी समझते थे कि हंसना नहीं है, फिर वो लोग नहीं लिखते थे खबरों में। नहीं चैलेंज क्या समझते थे। PF सिनेमा पर हमने देखी, वहां पे कोई ये आर्मी वाले जैसे बड़े नखरे में बैठे होते, इस तरह के हमने देखे, कोई बैठे थे हंसे ही ना। तो अच्छा हाफ टाइम भी हो गया, तैयारी मेरे साथ था, वो कहता यार ये हंसी नहीं रेखी यार रंगीला, हमने हंस के पेट में, हमने वक्फे में खाना भी खाया, फिर भी हंस रहे हम, वो टिक्के खा रहे थे। तो वो जिस वक्त हाफ टाइम के बाद जब रंगीले के एंड पे गाना आता है ना, तो उसने कच्चा सा पहना हुआ बनियान पट्टी, पुत बालिया मांझा पुत बालिया है, वो मुख्तार शौकत अली और इन सब की आवाज। तो उस वक्त उन बंदों की ना, वो जो बड़े मोज़ टाई शाई पैंट लगा के बैठे हुए थे, उनकी फिर ऐसी हंसी रंगीले ने खोली, ऐसी खुली उनकी। वो जब फिल्म खत्म होगी, अच्छा जब फिल्म खत्म होगी ना, फिल्म खत्म होगी तो वो सड़क पे हंसते चले जा रहे, हम चुप कर गए और वो हंस रहे। हमने कहा देख रंगीला साहब ने इनको कितना हंसाता वो सड़क पे। रंगीला साहब बहुत एक्टिव, रंगीला साहब बेगुनाह फिल्म भी थी, मल्टी टैलेंटेड। अच्छा ये देखें, अच्छा देखो रीमेक सब बनाते हैं, नाकाम बना, उन्होंने खुद ही अपनी अच्छा फिल्मों उनकी फिल्म थी दिया तूफान, उसका रीमेक बनाई बेगुना। दिया तूफान भी गोल्डन जुबली, बेगुना भी गोल्डन जुबली। फिर उनकी थी दिल और दुनिया, फिर उसकी रीमेक बनाई अमानत फिल्म, गुलामुद्दीन साहब को पहली बार रंगीला साहब ने रखा था पंजाबी में, और वो बाजगा साहबा थी, आसिया वाला रोल बाजगा ने किया था। वो चंपा चमेली, वो आसिया उनकी भी पसंदीदा हीरोइन थी। सुल्तान अली की तो थी, लेकिन रंगीला साहब की पसंदीदा हीरोइन आसिया था। वो दीबा को रखना था दिल और दुनिया में। जब आसिया का इंटरव्यू किया, वो कहता दीबा कट आसिया इन, रंगीला साहब ने कहा
देखो और रंगीला साहब ने निशो को जो रोल दिया था रंगीला में, रंगीला में तो हाईवे क्या ही मनमोहने बात, वो सब तो हाईवे सोने। मनमोहने सब तो सोने, और रंगीला फिल्म की तो क्या ही बात है। फिर दो रंगीले उससे भी अच्छी, दो रंगीले बड़ी फिल्म थी। इनकी अपनी आवाज का गाना टूट गया आज मेरे दिल देता, और शबाब करानी में देखो वो कहते थे ना मोहम्मद अली ने, मैंने अपने ट्रिब्यूट में रंगीला साहब के बताया था कि शायद शबाब करानवी साहब ने फिल्म बनाई थी मैं भी इंसान हूँ, और मोहम्मद अली साहब थप्पड़ मारते थे ना, मैंने समझा कि शायद शबाब करानी ने यही देख के रंगीला पे फिल्म बनाई, उसका नाम रखा मैं भी इंसान हूँ। उस फिल्म में गाना था मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, और इनकी आवाज़ जो मुकेश है ना इंडिया का, उनसे मिलती थी, उनसे दर्द, इनकी आवाज़ में दर्द, टूट गया आज मेरे दिल दे तार, इनकी आवाज़ में दर्द, यहाँ कदर क्या दिल की होगी ये दुनिया, और मोहब्बत उसमें भी दुनिया शीशा घरों की, पता नहीं ये दुनिया है शीशा घरों की, बाजीगरों की या शीशा। ये बहुत अच्छा, इनके अपनी आवाज़ के गाने जो है ना इनके वो तो मज़ा तो गाए थे इन्होंने, लेकिन जो संजीदा थे ना और एक्टिंग अपनी आवाज में इनका कोई मजा ही गाना नहीं है, वैसे सारे सीरियस, संजीदा ज्यादा सब था। serious हाँ अच्छा, इनका एक और भी था, ये लव करते थे, मैंने पढ़ा था जो मैगजीन में, जब ये अपने पारा चनार से आए ना, पारा चनार था इनका गांव, वहाँ पे एक लड़की से लव करते थे, तो उसकी वालदा ने कहा तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम इससे अपनी बेटी की शादी कर दो, वहाँ से इनका दिल टूटा, ये लाहौर चले गए। फिर ऐसे वो वहाँ पे छाए, फिर 4 शादियां की, वो एक लड़की की बजाय फिर 4, इनके 12-14 बच्चे हैं। एक तो दीबा साहब का तो मैंने इंटरव्यू भी किया, फरहद दीबा। हाँ, तो और फिर रंगीला साहब की जितनी कामयाबी, देखो एक उबड़ा आशिक जब फिल्म नाकाम हुई, अच्छा जिस वक्त वो इनकी ना कुब, इनका अपना कुब निकल गया था, और फिर उसके कमर टूट बाद- गई थी, कमर टूट गई थी, बड़ा पैसा लगाया था। हाँ, बहुत पैसा वो लगाया एंथोनी था। क्वीन की फिल्म की नकल थी ना। हाँ वही थी, लेकिन इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार, और एक रोने वाले जरा बता मुझे तू किसे याद करके रोया। मेहदी हसन साहब ने दोनों गाने इतने अच्छे गाए ना, बंदा वो फिल्म बहुत अच्छी थी, हमने देखी थी। आसिफ खान साहब थे, औरंगजेब साहब, अच्छा औरंगजेब साहब इसमें भी हीरो थे, और बेगुनाह में भी औरंगजेब साहब को रखा था, और उसमें भी गाना इनका मैंने सोनिया, क्योंकि इनकी दूर पार की रिश्तेदार भी है, तो सोनिया ने बताया भी था कि जब ये कुबड़ा आशिक नाकाम हुई तो बड़े परेशान भी हो गए थे, इनका बिल्कुल दिवालिया निकल आया था, लेकिन वो गिव अप नहीं करते थे, गिव अप नहीं करते थे। इंसान जो है ना, मैं इसलिए नाजरीन का है कि ये इनकी ज़िंदगी एक लेसन है, एक सक्सेस स्टोरी है, और किस तरह वो हार नहीं मानते थे। फिर उन्होंने चांदी फिल्म बनाई, और सोना चांदी सुल्तान रईस साहब की फिल्में बन रही थी एक ही की बड़ी में, और टॉप पे फिल्में बन रही, सुल्तान रईस साहब छाए हुए थे, एक्शन मूवी, और इन्होंने ये स्टोरी वाली फिल्म संजीदा शुरू कर दी, मजा ही, और संजीदा कॉमेडी भी थी, और ये उसमें नन्ना अली जाज, उसके गाने इतने मशहूर हुए थे। नूर जहां साहब के उफ अल्लाह पे दर्द ना बल, वो बहुत प्यारा गाना, और छड़ दे बांग गल में, और वो गाना, ये सोना ये था नन्ना साहब। अच्छा, 2 अदाकार ऐसे थे, एक नन्ना साहब, एक रंगीला साहब, जो कॉमेडी भी इतनी अच्छी करते थे और ट्रेजेडी भी, कॉमेडी हो दो, और अली जाज और मनोज शरीफ कॉमेडी तो बहुत अच्छी करते थे। हाँ, उनसे नहीं, लेकिन जब वो संजीदा की तरफ आते थे ना, वो ओवर लगते थे। वैसे मैंने से अगर आप कंपैरिजन पूछे ना सीरियस में, पहले नंबर पे नन्ना साहब तो सीरियस संजीदा में मोहम्मद अली साहब है, ये उनसे एक स्टेप पीछे है। अच्छा, जुदाई भी और सोना चांदी में, सोना चांदी में नन्ना साहब ने, नन्ना साहब की तो बहुत है ना। नन्ना साहब तो अगर मजाइया करते करते तमन्ना उसके खामन बने हैं, किसी को ससुराल में एक थप्पड़ भी मार देते थे, सीरियस हो जाते थे, फिर उनका वो, अच्छा नहीं, नन्ना ये साला साहब में देख ले, साला साहब, नन्ना साहब का जो चेहरा था, साला साहब में ये टाइटल तो ही नहीं बड़ा कर बड़ा मोहम्मद अली साहब की तरह था, आंखें और चेहरा नन्ना साहब का। नन्ना साहब पे चले सेपरेट। अच्छा, रंगीला साहब की जो एक चीज मैं और भी ऐड करता चलूं कि दिलीप कुमार साहब, ये जो आपने बात की ना मुकेश की, दिलीप कुमार साहब को मुझे हमारे इंटरव्यू में किसी ने, अदाकार ने बताया था, अब मुझे याद आ जाएगा भी, कि दिलीप कुमार साहब को लंदन में ये गाना सुनाया गया, गा मेरे मनवा गाता जा रहे, तो उन्होंने कहा ये मुकेश का गाना है, ये कहते मुकेश का गाना है ये। अच्छा देखो, इजाज पे वो फिल्म बंद हुआ था, गाया रंगीला साहब ने था, और जो दूसरा था एक हुस्न की देवी से, वो उस पे हुआ था औरंगजेब पे, ये पीछे वो ये कुबड़ा आशिक का। तो इसी तरह बेगुनाह का गाना था, वो नहीं, तेरे पीछे हीरिये दीवाने बन गए, वो भी मेहदी हसन साहब का बहुत। अच्छा, वैसे ऐसे डायरेक्टर भी वो डिफरेंट आइडिया के साथ आए। अच्छा, उनका देखे ना, मतलब है कि
कहाँ पे नजरुल इस्लाम और शबाक रानी जैसे बंदे जो हैं वो अंग्रेजी फिल्मों की कॉपी करते थे, इन्होंने उठाई भी फिर एंथोनी ग्वेन की, वो फिल्म नहीं चली चले, लेकिन उनका आइडिया चेक करें, औरत राज देखे, औरत राज का आइडिया चेक औरत करें, राज का आइडिया फिर ये 4 रंगीले वाला आइडिया, 2 रंगीले वाला आइडिया, 4 रंगीले 2 रंगीले। अच्छा, एक पहला एक्टर है जिसके नाम पे फिल्म बनी, बाकी किसी के नाम पे रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला 4 रंगीले, रंगीला एक रंगीला, पहले रंगीला बनाई, फिर 2 रंगीले, रंगीला कामयाब हुई, हाईवे मलमोनिया वाली, फिर 2 रंगीले जिसमें सजना महफिल हसन तेरे लिए सजाई, टूट गया आज मेरे दिल ते तार, लोको वे लोको इस मुंडे नु रोको। अच्छा, रंगीला में इनका एक गाना था, वो कौन सा था रंगीला में, इनकी अपनी आवाज में? वो है पता नहीं मुझे, अब धुन नहीं यार, बड़ा मशहूर है। अब चले आज, अच्छा मुझे रंगीला साहब की एज ए डायरेक्टर और एज ए आपको और फिल्में, अच्छा जान मोहम्मद के साथ भी रहे लगातार, उनको लेके जाते थे, इनकी फिल्में जो एज ए डायरेक्टर, उनको भी जरा थोड़ा सा बीच में। अच्छा, रंगीला साहब के हवाले से मुझे बताएं कि आपको एज ए डायरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या एज एन एक्टर उन्होंने कमाल, एक्टर तो ज़्यादा फिल्में बुनियादी तौर पर तो एक्टर ही थे, तो है ही है, लेकिन जिन फिल्मों की डायरेक्शन दी है वो भी कामयाब फिल्में नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं है। स्टोरी के हिसाब से देख लें, एक्टिंग के हिसाब से देख लें, यानी किस फील्ड में उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, ये नहीं कह सकते आप। जिस फील्ड में भी उन्होंने पाँव रखा है कामयाबी हासिल की है, और बड़ी बात है ये। सिंगिंग देख लें, एक हम फिल्म देखने गए थे, अगर आपको याद हो, भी थे ना, लिखते भी, वो उनकी लेटर बाद की कोटे शाह से पहले आई थी, वो फिल्म हमने देखी थी राल्टो पे, चंबेली, आसिफ खान भी थे, आसिफ खान भी थे, और सोनिया। 2 रंगीले देख लो, विलन भी खुद है, हीरो भी खुद है, विलन भी बड़े अच्छे उन्होंने 2 रंगीले में किया। तो 2 रंगीले के वो सब कुछ खुद ही थे। उसमें पहला गाने सुन मेरे चन्नू तो सुन मेरे मन्नू, वो भी इनका अपने आवाज का गाना। बड़ी बात होती है डायरेक्टर भी होना, पीछे भी, और फिर डबल रोल करना। वो गाना वो जब से उनको देखा है, क्या है ये इस तरह अभी आ जाए, उसका पहला वो क्या होता है, मुखड़ा नहीं पकड़ा दुनिया में प्यार न करना, जीते जी मर जाओगे। हाँ, ये गाना था, ये रंगीला का था ना, हाँ रंगीला फिल्म था। और इस दुनिया में प्यार न करना, जीते मैंने भी तो प्यार किया। अच्छा, एक और भी था, मैं भी इंसान हूँ का, मैं गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा, हाँ, मेरे नगमे मेरी, वो भी इनका शबाब रानी की फिल्म थी वो। उसमें इनका अपना गाना, वो मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल, संजीदा गाने भी गाया। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ी अच्छी स्टोरी। तो इनके अगर देखें, पहले दिया तूफान आ गई, फिर रंगीला आ गई, मिस्टर बुद्धू देखो, मिस्टर बुद्धू आई, और मतलब एज ए डायरेक्टर जो इन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो उनके ऊपर हम थोड़ी सी अगर कर लें। दिया तूफान, बेगुनाह, बेईमान किसकी थी? बेईमान थी, बेईमान भी नहीं की थी अपनी, बेईमान शायद इनकी इंसान गदा उसकी थी, कमाल की, हिदायतकार कमाल। लेकिन इन्होंने इंसान गदा में जो कमाल किया है ना, वो कमाल भी नहीं कर सका जो इन्होंने हसाया भी है। इन्होंने वो उसका रिएक्शन भी आया था पॉलिटिकली, वो भट्टो साहब की नकल की थी ना, सियासी का। आगे गधे होते हैं उनको, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चारा भी देवांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ये भी दे, बहुत हसाया इन्होंने, बल्कि दुलतियां मार। अच्छा, उसमें भी गाना इनका है, मैं ते मारांगा दुलती संसार नु, इत्थे लोकी तरसदे ने प्यार नु। अच्छा, मैं मारा होता है जब वो इंसान बनता है। ये एक और चीज जो हमारी कॉमेडियन को जो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो इंडिया में क्रेडिट जा ही नहीं सकता। इंडिया में फिल्में बनती थी, या तो हीरो को खुद कॉमेडी करनी पड़ती थी, या फिर कॉमेडी की एक ट्रेल होती थी अलग से, जो जिसको रख लिया, जैसे वो मोटी आंखों वाला क्या नाम है, वो उनका बहुत आता था, जो उसमें नौकर बीवी में इनका अब्बा बना हुआ, पता नहीं क्या नाम है, पता नहीं क्या, ओम प्रकाश। हाँ, अब मुझे बताएं कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा कॉमेडियन बता दे जिसने पॉपुलैरिटी रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना और अली जाज की तरह ली हो, और जिसने अकेले ने जाके, ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को और हमारी इंडस्ट्री को, नाजरीन, ये क्रेडिट जाता है कि जितनी फिल्में अकेले इन लोगों ने संभाली हैं, जिस तरह यहाँ पे उनके साथ नदीम नहीं होते थे, मोहम्मद अली नहीं होते थे, वहीद मुराद नहीं होते थे, अकेले वो खुद होते थे। वहां पे राजेश खन्ना हीरो है तो शायद थोड़ा सा, ऋषि कपूर हीरो है तो थोड़ा सा, जितेंद्र हीरो है तो थोड़ा सा, रख के पूरी फिल्म और डायमंड जुबली कर रही है फिल्म। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ नाम पे
इनके पर्दे में रहने दो वो भी शबाब की, सच्चा झूठा वो भी शबाब की। शबाब करानवी ने देखो कहाँ पे रोमांटिक फिल्में बनाते बनाते उन्होंने इनको संजीदा भी नहीं तो बनाई और अल्ताफ सैन कॉमेडी और भी। हुसैन साहब ने इनको वो पंजाबी फिल्में तो सारा साहब जी, राजा रानी और ये सारी फिल्में जो नन्ना अली की जान थी। रंगीला की बहुत फिल्म है। नन्हे अली जाद और रंगीला की और दिलाने सौदे भी है ना, वो इनमें से किसी नौकत मालिक इतनी हंसाया तेरी रंगीला मेरी साहब एक ने, मर्जी, नौकत तेरी मेरी मालिक, एक मर्जी। वो ये क्रेडिट नहीं कोई भी इनसे ले सकता। ये शबाब की फिल्म थी, तेरी मेरी तेरी मेरी एक हाँ, मर्जी। शबाब करानी साहब और ने- यही वजह है कि हमारे जो नवाज शरीफ का जो मकाम है ना, वो इंडिया पैदा होके आ जाए नहीं वो कर नहीं सकते वो। रंगीले का जो रंगीला मकाम किया है, था इतना ना, बड़ा उससे फिल्म पहले। मेकर नहीं मैंने देखा। वहां पे राज कपूर देखें, चले सीरियस उसमें फिल्म आते मेकर- हैं। देखें फिल्म मेकर सैयद नूर साहब ही हैं। सैयद नूर साहब ने अपनी रीमेक फिल्में फ्लॉप करवाई हैं ना, कितनी करवाई, 10-12 करवाई हैं, बल्कि ज्यादा ही करवाई हैं। और रंगीला साहब ने अपनी रीमेक फिल्में सारी कामयाब करवाई हैं। रंगीला साहब की डायरेक्शन और उनका सोच देखो, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी देनी थी। अच्छा, वो दिमागी तौर पे स्टक भी होते थे क्योंकि हर चीज वो खुद करते थे। तो सोनिया साहिबा ने इंटरव्यू देते बताया, कहती है उनका बेटा अब्दुलरहमान था, यार पता नाम मैं अगर गलत नहीं ले रहा, कहता इधर बिठाया हुआ वो अब्दुलरहमान कितने ढूंढते फिर अब्दुलरहमान का तो नहीं, एक दफा रंगीला साहब- अब्दुलरहमान को कनाड़ी भी चढ़े। नहीं, एक दफा रंगीला साहब ने कहा था, मुझे कोई अखबार में आया था, हमने छोटे थे पढ़, कहते कोई मुझे संजीदा देख लेन तस्वीर मेरी कोई संजीदा, पता नहीं घर में भी ऐसे ही करते हो, तो वो कहते कि मैं उनको इतना इनाम दूंगा, कोई संजीदा मेरी तस्वीर या संजीदा हो। तो यहाँ पे हम आए, लेकिन जब फिल्म में आते थे वो संजीदा रोल करते थे, हमें तो रुला देते थे। जब उनका दर्द, अच्छा उनका दुख, जो अपनी असल कहानी वो जो भारत चनार से चली थी ना, वो फिल्मों में नजर आई है, उनकी अदाकारी में नजर। वो देखे ना रंगीला में जब वो निशो है, वो निशो में हसीना और आखिर पे वो देखो हाँ। उसमें सारे दो रंगीले में सब फिल्मों में इसी तरह इनके साथ। तो बाकी तो उसमें तो बेईमान में तो कवि खान साहब थे और ये मनोज शरीफ भी थे। अच्छा, जहाँ पे मनोज शरीफ और ये होते थे ना, तो ये हरकतों से हंसाते थे, वो बातों से, और वो बातों से, वो इतनी तेजी से मुकालिम बोल जाते थे, समझ नहीं आती थी। खासकर हमारे मामू साहब को तो वो तो जिस तरह लहरी साहब थे, हाँ लहरी, अच्छा उनके मकाल में बोले नहीं, नदीम साहब, जो साइमा में नदीम साहब ने लहरी से भी आगे निकल गए थे। वो तो लहरी वैसे नदीम साहब ने अंधाड़ी में भी बहुत हंसाया। इसी तरह हीरो में हमारे नदीम साहब थे कॉमेडी, वो तो मैं कहता हूँ उन जैसा भी नहीं है कोई हीरो नहीं है। लेकिन जो रंगीला हारफन मौला थे, हारफन मौला मैंने नहीं देखा कोई भी, जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वहीद साहब थे, राइटर तक थे, या उन्होंने एक फिल्म की डायरेक्शन भी दी थी इशारा पे, गाना भी थोड़ा सा गाया था। लेकिन कामयाबी जितनी रंगीला, वो तो फ्लॉप हो गई थी ना। वहीद साहब चलो राइटर थे, प्रोड्यूसर अच्छे थे ये, लेकिन हरफन मौला सिर्फ रंगीला साहब थे, जितने भी एक्टर है हमारे, जितने भी। और देखो ना मोहम्मद अली साहब, उनका फैसला करने का जो था ना, वो पावर बहुत थी, वो सब्जेक्ट उठा लेते थे। देखिए फैसला करना, औरत राज देखो कि वही मैं कह रहा हूँ ना, फैसला करना क्या होता है, पहले अपने आप को लेके आना, पहले ये फैसला करना है कि मैंने फिल्म बनानी है दिया और तूफान, फिर ये फैसला करना मैंने भी काम करना है, मैंने बीच में हीरो आना है रंगीला में, टाइटल रोल मैंने करना है, ये फैसला करना होता है। अच्छा, फैसला किस तरह किया जाता है? जो फार्मूला फैसले होते हैं ना, उसमें होता है रिस्क फैक्टर कम हो। अब लोगों को पता है कि नदीम साहब को रखेंगे फिल्म हिट हो जाएगी, सुल्तान साहब को रखेंगे फिल्म हिट हो जाएगी, रिस्क फैक्टर कम है। लेकिन ये फैसले करना कि मैंने खुद आना है और अपने टॉप के जो उस टाइम के अदाकार है मोहम्मद अली, उनके सामने आगे फिल्म रिलीज करनी है, उनके टक्कर की है। और ये औरत राज का सब्जेक्ट ये होगा और रंगीला का सब्जेक्ट ये होगा फिल्म का। ये सब्जेक्ट उठाना जो है ना, ये ये राज का सब्जेक्ट पे तो हम खुद हैरान थे यार, रंगीला साहब की सोच देखें, आज तक किसी डायरेक्टर के जहन में वो सोच आई नहीं कि औरतें हुकूमत करेंगी, ये मर्द बन जाएंगे, औरतें मर्द। सुल्तान अली को औरत बनाया हुआ, वहीद साहब को भी बड़ी खूबसूरत औरतें लगी हैं वो, और सुल्तान अली साहब भी जरा लंडरी किस्म की औरत, आसिफ खान भी, आसिफ खान साहब भी थे, वो हर वैरायटी की औरत डाली हुई वो थी। सारे नहीं, आसिफ खान औरत नहीं थे, अच्छा, आसिफ खान और उस्मान फिरजादा और बद मुनीर, ये तीनों विलन नहीं थे। ये देखते हैं ये एंड पे ये क्या, औरतें मर्द, मर्द औरतें, ये दूसरे उससे आते हैं, ये फिर वहां पे वो कहते हैं धमाके हैं। और उसमें भी नन्ना साहब ने इतना साया, केड़ा बम चाहिए था, जनाना मर्दाना दरमियाना, 3 बम बनाए रखे होते हैं, कहते हैं वो छोड़ दो, ये दरमियाने बन जाएंगे, ये जनाना, ये मर्दाना, आवाज भी बदल जाती है। फिर कहाँ वहीद वो लड़कियां लेके आ रहा होता रानी को तपाने के लिए, फिर रानी वहीद गाना। अच्छा, नाहिद अख्तर का गाना वहीद पे फिल्म बंद हुआ, हाँ जी, वो औरत राज में, वो रंगीला साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी ना कि शायद को उनको हिदायतकार रखता
ना रखता मेरा ख्याल है। हाँ। उन्होंने क्या किया उन्होंने कि खुद- उनमें टैलेंट था, खुद उन्होंने खुद को पहले उन्होंने- सामने लेके आया, मनवाया, उन्होंने अपने बाद आप में लोगों ने रखा। उन्होंने किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स में अपने आप को हाँ, मुब्तला नहीं नहीं, किया हाँ, कि मैं शायद इसी काम के लिए थोड़ा सा बहुत पैदा ही हूँ मेहनत। कि मैं इतना सा कर लूंगा बस, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, उन्होंने सोच बहुत ऊपर रखी। उन्होंने कहा मैंने हर चीज की चीजें फिल्म लिखना ही है ना, कैमरा वर्क जैसे सुल्तान जी साहब कहते थे रखो या रख तुसी दूसरा नु लाइटमैन नु हिदायतकार बना, रंगीला खुद ही हर चीज वो कहता मैं कर लूंगा। जिस बंदे में हो ना मैं चैलेंज ये समझ कर के लूंगा, किया, चैलेंज समझ के रंगीला साहब ने कामयाबी हासिल की है और बड़े बड़ों के मुंह बंद कर दिए। फिर मोहम्मद अली साहब ने बाद में मुबारक भी दी थी। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा जिस तरह के था, वो थे, अली भाई ने कहा था कि वो रखता हूँ ये नहीं हो। मैं कहते इनको मना भी करता था और वो माने थे, वो किसी अवार्ड की तकरीब में माने थे। वही ना एस सलेमान साहब की कहाँ फिल्म हो, तो जैसे यहाँ से आप जानते- अंदाजा लगाएं कि अली भाई उन्हें कहते थे, फिर बाकी हिदायतकार कहाँ रखते होंगे। उन्होंने खुद को खुद किया, जो भी किया अपने उस पे बलबूते पे किया है, जो भी उन्होंने किया है। जितनी भी कामयाबी हासिल की अल्लाह ताला ने उनको इतना शोहरत दी, इतना नाम उनका, और उनको एंड तक हम उनकी फिल्में देखते रहे जब तक वो वफात नहीं हुई उनकी। और ये जान मोहम्मद की सब फिल्मों में बाद में हीरो के साथ भी आते रहे, लेकिन जहाँ पे रंगीले का सीन होता था वहाँ पे तो इंतजार होता था फिल्म में कि कब कब इनकी एंट्री होगी, रंगीला की थोड़ी फिल्म में मजा वगैरह होगा, बड़ा उसमें क्या इंतजार। नाजरीन, ये आज हम रंगीला साहब के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। बहुत जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो उनके, इसमें कोई शक नहीं है कि किस्मत का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी फ़ैसले लेने का जिस तरह हमने बात की है और जिस तरीके से स्ट्रगल करने की जो बात है, जिस तरह वो आए हैं सामने, वो इंसान ने खुद भी कुछ करना होता है तो किस्मत भी तभी साथ देती है। कंसिस्टेंसी बहुत थी, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़े, मुश्किल हालात का बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया। तो रंगीला साहब के हवाले से हम आगे भी बातें करते रहेंगे। जब हम फिल्म के हवाले से जब हम बात करेंगे कि उनकी दिया और तूफ़ान पे और मुख्तलिफ़ फिल्मों के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पर भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शबीर साहब, तनवीर साहब। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।